अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज फिर एक और नया दिन है और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ। सुबह के टाइम है बिल्कुल, और मुझे अपने हस्बैंड को उनकी ऑफ़िस के लिए लंच देना था। तो सिंपल मैंने कुछ वेजीज़ ली थी, इनमें से कुछ रॉ हैं और कुछ कुछ स्टीम वेजिटेबल्स हैं। उन सबको हल्का सा मैंने मिक्स किया, तो हल्का सा सॉल्ट ऐड किया, हल्की सी काली मिर्च ऐड की, और साथ में फिर ये यहाँ पर एक सॉस मिलता है, सात्विक सॉस, और बेसिकली लोग सलाद में डाल के खाते हैं और वैसे भी खा लेते हैं, तो इसको मैंने जस्ट मिक्स कर दिया। आप लोगों को पता है, और ये बहुत हेल्दी वर्जन है। हम लोग को ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ है और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही। फिर बच्चों के लिए कुछ अनहेल्दी बनने जा रहा था, और यहाँ पर मैंने कुछ चिकन है उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था, नमक और मिर्च, काली मिर्च डाल के। और सिंपल मैंने ये एक पराठा बाहर का फ्रोज़न था, और इसको डाला और सारे वेजिटेबल्स डाली लाइक सैलड की फॉर्म में, और इसका रैप कर दिया। फिर एक्चुअली आज मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, और मैंने पहले के अपने दोबारा वैसे बताया भी था आप लोगों को कि आज मेरी एक सैलून में हेयर कटिंग की अपॉइंटमेंट थी। और आप लोगों को पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी हेयर कटिंग थी। मैं चाह रही थी अस्मारा की भी प्रॉपर करवा लूँ, लेकिन उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, उसके पास टाइम नहीं था। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो अक्सर करवाती है, तो उसने मुझे ये फ़ेवर दिया, और कि उसने मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी। और क्योंकि मेरे पास डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट थी, और तो फिर मैंने यहाँ से हेयर कटिंग करवाई थी। सिंपल मैंने तो ट्रिमिंग करवाई थी, क्योंकि 2 साल हो गए थे पाकिस्तान से आए हुए, तो मेरी कोई ट्रिमिंग वगैरह नहीं हुई भी थी। और यहाँ पर मैं बहुत कम करवाती हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें। तो फ़ज़ूल में फिर मुझे लगता है यार, इतने पैसे क्यों बंदा ज़ाया करे ना। और क्योंकि अस्मारा मैडम बैठी हुई थी मेरे बराबर में और वो मुस्कुरा रही थी, तो उसने अस्मारा की भी करी थी। हालाँकि अस्मारा की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, जस्ट उसने ट्रिमिंग कर दी थी। मैंने 2 दिन 3 दिन पहले इसकी कटिंग की थी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी। फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर बच्चों के साथ। आपको पता ही है, जब आप होते हैं तो बेकरी आ गए थे, टर्किश बेकरी है। और यहाँ पर बहुत अच्छा लाइक पेस्ट्री कहते हैं इसको, या सॉरी, पेटीज़ होता है ना, लाइक आलू वाली पेटीज़ होती थी ना पाकिस्तान में, वो। और अस्मारा ने अपने लिए शोको क्रॉसॉन ऑर्डर किया, और मैंने अपने लिए ली थी कॉफ़ी। बस फिर अस्मारा से मैं इधर बातें कर रही थी कि बेटा आपको पसंद आया, तो उसको कह रही थी हाँ मामा मैंने एंजॉय किया। वैसे मेरी बच्ची माशाल्लाह हर चीज़ में राज़ी हो जाती है। शुरू में बोल रही थी कि मामा बहुत ज़्यादा लेंथ कम नहीं करवाइएगा, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि नहीं यार, बच्चे होते हैं ना, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान हमें करना चाहिए और कटवाते रहना चाहिए, ताकि उससे ग्रोथ अच्छी होती है। फिर मैंने वहाँ से स्माइल को पिक किया, और स्माइल को पिक करने के बाद फिर मैं आ गई घर। और फिर घर पे मैंने कुछ स्नैक्स, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, तो वैसे तो स्कूल में लंच इन लोगों को मिलता है, तो हल्का-फुल्का मैंने कोई हेल्दी लाइक फ्रूट्स काट दिए थे, और ये बच्चों को देने के लिए, और कुछ इसमें से मैंने भी ले लिया था। क्योंकि आज करनी थी मुझे सफाई, और तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो भिंडी, आलू और साथ में दाल बना ली थी, और साथ में मैं इसके वो भी रखूँगी बॉइल्ड राइस। क्योंकि मुझे लगता है सब्ज़ी ना, अगर आपको कोई दूसरा काम हो ना, तो आप सब्ज़ी जल्दी बना लें, सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। वैसे तो उसको बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोश्त को भी मेरे पास कुकर है और उसमें बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये मैं बना लेती हूँ, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। और आज वेदर ऐसा हो रहा था, बिल्कुल लग रहा है किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी, और ये मैंने कुछ थोड़ी बहुत डेकोरेशन की हुई थी अपनी इंडोर प्लांट से। ये वाला जो प्लांट है ये बहुत हेल्दी होता है, लाइक ऑक्सीजन प्यूरिफायर कहा जाता है इसको। और ये मैं लेकर आई थी, और अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे इसका गमला भी चेंज करना है, वो मैंने अभी किया नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना, आपको फ्रेश एयर मिले और साथ में वो प्यूरिफाई होकर मिली, तो वो कितनी अच्छी बात है। और क्योंकि मैं हमेशा खिड़की खोल के रखती हूँ, जितनी भी सर्दी होगी ना, कि मुझे होता है कि नहीं, वेंटिलेशन जो होती है वो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, फ्रेश एयर को घर में आना चाहिए। और वैसे यहाँ पर एसी वगैरह का तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ जो है वो पड़ती नहीं है, बहुत कम गर्मियाँ पड़ती हैं। और लेकिन अब पिछले 2 सालों से मैं नोट कर रही हूँ कि थोड़ी पड़ने लगी है, कि अब हम लोग को भी लाइक फ़ैन्स वगैरह की नौबत आ गई है, लाइक फ़ैन से काम चल जाता है। तो बस मैंने कहा थोड़ी-सी कुछ आप लोगों को शेयर करें। हम रहते हैं एक्चुअली अपार्टमेंट में, तो इतना सब कुछ तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि आप जब भी छोड़ के जाएँगे तो आपको सब कुछ रिमूव करना होगा। जो लोग अपार्ट में रहते हैं उनको पता होगा। तो बस यहाँ पर कुछ थोड़ी-सी क्लीनिंग, और जो मेरी सेम रूटीन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि सिंपल आपको हर दिन या ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे आपको क्लीनिंग होती है, और ये सब कुछ सारे काम मासियों वाले, बाहर वाले सारे हम खुद करते हैं।
और जो लोग बाहर मुल्क में रहते हैं वो ये सब होता ही है। लेकिन ये भी बात है कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं और क्योंकि वो 3 ही कमरे होते हैं और वो यूज़ में आ रहे होते हैं। और थोड़ी बहुत मैंने अपने हिसाब से जो है वो इसमें वॉलपेपर वगैरह यूज़ कर लिया था, लेकिन अभी इन सब चीज़ों को भी चेंज होना था। लेकिन आपको पता है ना कि कोरोना आ गया और फिर उसके बाद बेडरूम भी मेरा रह गया। एक्चुअली मुझे अपना बेडरूम भी लेना था, सोफ़ा भी लेना था, सब कुछ रह गया। लेकिन इंशाल्लाह हम जल्दी आहिस्ता-आहिस्ता करके इस चीज़ को भी करेंगे पूरा। बस फिर मैंने सोचा कि अपने घर की विंडो से मैं बाहर की आपको ज़रा लुक दिखा दूँ और आपको हो सकता है शायद मेरा कैमरा जो है वो आई थिंक कैच कर पा रहा है कि नहीं, कि मेरे बिल्कुल विंडो से जो है यहाँ पर मॉल नज़र आ रहा होगा। एग्ज़ैक्टली ये वही मॉल है जहाँ से मैं अक्सर जो है वो बच्चों को लेकर आना-जाना मेरा होता है। चाहूँ तो मैं बाहर से भी आ सकती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है ज़रा मॉल से थोड़ी रंगीनी होती है तो मज़ा आता है, थोड़ा देखते हुए आती हूँ मैं। तो ये पूरी घर की पीछे की लुक है। आपको पता है यहाँ पर जो हालात हैं, अभी बारिश भी हो चुकी है। और जो है वो ऑटम आ चुका है यहाँ पर पूरा भरपूर और ख़ज़ां जो है वो आबोताब से आ चुका है, पत्ते आपको बिखरे हुए नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। तो यही सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। और आप लोग बताइए कि आप लोगों की तरफ ऑटम स्टार्ट हुआ भी या नहीं बताया? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। और बस ये थी थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की डेकोरेशन। बेड मैंने अभी नहीं लिया है, मुझे लेना है, लेकिन वही वाली बात है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। बच्चों के साथ बस 2 ही दिन तो होते हैं आपके पास और 2 दिन में भी 1 दिन जो है वो 1 दिन होता है एक्चुअली, संडे तो पूरा बंद होता है। फिर बारिश बहुत शदीद हो चुकी थी इतनी देर तक और बच्चों बच्चे मुझे बाहर लेकर आए बालकनी में और कहा कि मम्मा देखिए यहाँ पर जो है वो रेनबो बन चुके हैं। और देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब मैंने अभी ज़ूम किया, पता नहीं कैमरा आप लोगों को सही नज़र आ रहा है कि नहीं। एक रेनबो नहीं बना था, ये 2-2 रेनबोज़ बने थे और कितना खूबसूरत लग रहा है। पाकिस्तान में तो अक्सर ये होता था कि हम सिर्फ पढ़ते थे साइंस की किताब में मुख्तलिफ सीज़न और वेदर्स, और यहाँ पर सही मायनों में जो है वो आपको हर मौसम का और हर सीज़न का मज़ा आता है। मतलब हर चीज़ आपको देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।